कभी कभार हम लोग पीयर प्रेशर में आके, लोगों के प्रेशर में आके, मम्मी पापा के प्रेशर में आके हम लोग वो पाथ चूज कर लेते हैं। बाद में पता लगता है कि मुझसे तो 5 साल निकाले ही नहीं जा रहे। देयर आर मेनी सुसाइडल केस बिकॉज ऑफ दैट एज वेल। मैं कहना नहीं चाहता था बट होता है बहुत बार। मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत बच्चों के साथ होता है। क्या होता है कि माँ बाप प्रेशर बना रहे हैं, वो करना नहीं चाहता है, प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन माँ बाप के पीयर प्रेशर में वो पढ़ भी लेता है, सिलेक्शन भी करा लेता है और एडमिशन भी ले लेता है। फिर बाद में पता लगता है, आपको लगता है कि सिलेक्शन के बाद जिंदगी आसान है, नहीं, आपको केसेस मिल जाएंगे जो बीच में से छोड़ देते हैं। इंजीनियरिंग में तो मैंने देखे हैं। मेरी कॉलेज में क्योंकि पीयर प्रेशर था, एडमिशन ले लिया, बाद में पता लगा कि उन्हें इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, पहले साल में छोड़ गए, कोई दूसरे साल में छोड़ गए, बीच में से छोड़ के चले गए, अलग अलग कारणों की वजह से। सो इसके लिए कहते हैं कि आप उस बंदे से बात करके आओ जो इसका एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले चुका है। आपको कोई भाई होगा, बड़ा भाई होगा, कोई दोस्त होगा, दोस्त का दोस्त होगा, कोई तो होगा, उससे बात करो, पूछो उससे कि क्या ये जर्नी इतनी आसान है जितनी दिखती है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बच्चे किस लिए छोड़ के आते हैं पता है? क्योंकि वो रहे हैं घर पर मम्मी पापा के साथ में, मम्मी ने खाना खिलाया, नाजों से पाला, कभी खुद से कोई काम किया नहीं। फिर एकदम से शहर छोड़ के जाना पड़ता है दूसरे शहर में, हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में सारा काम खुद को करना पड़ता है। बाहर भी रूम लेके रहोगे तो खाना तो बाहर से ही आएगा ना, मम्मी तो है नहीं वहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देयर आर मैनी थिंग्स। नाउ इन दैट केस आप लोग चेक कर लो कि इतना सब कुछ करने को तैयार हो क्या। ये मैसेज मैं आपको देना चाहता था। इज दिस क्लियर? ये सोचना कि 12th में मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर करना और अपने आप को झोंक देना, ये बहुत बड़ी बात है। कई लोग बोलते हैं कि बोल के क्या होएगा। बोल के बहुत कुछ होता है, एक एनर्जी क्रिएट होती है। आपको पता है आपकी हर हलचल से, इनफैक्ट अगर आप दिमाग में सोच भी रहे हो ना, तो उससे वो सोच से एक वाइब्रेशन पैदा होती है जो यूनिवर्स में जाती है। कई लोगों को शक होता है कि ये सब क्या है, बट ये सच है। आप जब पॉजिटिव सोचते हो तो पॉजिटिव वाइब क्रिएट होती है। वाइब का मतलब होता है पॉजिटिव वाइब्रेशंस नेचर में जाते हैं और यूनिवर्स आपकी वो बात सुनती है। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इफ यू थिंक पॉजिटिव, एवरीथिंग वुड बी पॉजिटिव वन डे। जो आप बनाना चाहते हो अपने आप से कहो कि सर मैं 90% अबव मार्क्स जरूर बनाऊंगा। यूनिवर्स से कहो, चिल्ला कैसे बोलो, मेरे बोर्ड एग्जाम में 90% अबव आएंगे। से दिस थिंग एंड जनरेट अ पॉजिटिव वाइब्स। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता कि सारा दिन तुम लगे रहो ऐसे, दोनों हाथ ऊंचे, एंटीना बना लिया, दोनों हाथों को एंटीना बना के लगे हो, या एक दिन तो बोलोगे दीपिका पादुकोण से मैं दूसरी शादी करूंगा। नहीं है ना, अब मांग रहे हो तो कुछ भी मांग लो, बट ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं कल को सोचना मैं तो भगवान बनूंगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल ना। आपकी सोच का दायरा क्या है और उसमें आपके एफर्ट क्या है, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस हिसाब से काम करता है। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, अगर कोई कुछ चीज अचीव कर चुका है और आपको वो अचीव करनी है और आपने कह दिया कि मैं वो करूंगा, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, देन यू कैन अचीव इट। अगर मैं अपने आप से कहूं कि आई विल बी अ स्टार वन डे, यस आई कैन, बट आई विल बी अ गॉड वन डे, आई कांट। सो सोच का दायरा और उसके लिए आपके एफर्ट, ये दोनों चीजें आपको कामयाब बनाती हैं। अब अगर आपने कहा है कि मैं 90% अबव मार्क्स बनाऊंगा और अगर आपने 3 महीने अपने आप को झोंक दिया तो आप 100% 90% अबव मार्क्स बना लोगे। कोई रोक ही नहीं सकता आपको। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन।